हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, सभी बृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? ऑप्शन है विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, दक्षिण अयनांत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, उत्तर अयनांत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, दक्षिण अयनांत और वैसे ही उत्तर अयनांत। आंसर है ऑप्शन 1, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। ऑप्शन है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ऑप्शन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। आंसर है ऑप्शन सी, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। मध्यरात्रि का सूर्य इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व में। आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शांत प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है, सूर्य है लिखा उसमें। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल का अयनांत को देखा जाता है? ऑप्शन है 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी, 21 जून। आंसर है ऑप्शन डी, 21 जून। इस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिस अयनांत डैश गोलार्ध में होता है। ऑप्शन है उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है?
ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया शैडो सबसे छोटी दिख होती है? ऑप्शन है मार्च 21, दिसंबर 25, जून 22, फरवरी 14। आंसर है ऑप्शन सी, जून 22। 22 जून को अपनी छाया सबसे छोटी दिखती है। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर। आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव, वसंतकालीन विषुव। आंसर है ऑप्शन ए, शरतकालीन विषुव। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, ऑप्शन है भूपरिभ्रमण, भूपरिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 91 डिग्री पश्चिम। आंसर है ऑप्शन ए, भूपरिभ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को कौन से दो गोलार्धों में विभाजित करता है? ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, दिन और रात, ग्रीष्म और शीत। आंसर है ऑप्शन सी, दिन और रात। प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को दिन और रात गोलार्धों में विभाजित करता है। इक्विनॉक्स विषुव होता है जब, ऑप्शन है दिन और रात बराबर होते हैं, एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। आंसर है ऑप्शन ए, दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वेद भटनागर, भास्कराचार्य, विषु देवतामापी।
आंसर है ऑप्शन सी भास्कराचार्य। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आंसर है ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, पाणिनी, कोपरनिकस। आंसर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, वराहमिहिर। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।